तो कहानी बस इसी कुर्सी की है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित और मैं आज आप लोगों के समक्ष आया हूँ कुछ ऐसी बातें रख के। फ़िलहाल अभी मैं अगर मुस्कुरा रहा हूँ तो ये किसी की जीत की मुस्कुराहट नहीं है, और फिलहाल अगर मैं अपनी खुशियों को छुपा रहा हूँ तो ये कोई हार के भी गम नहीं है। ये मुस्कुराहट तो है बस एक ऐसे नतीजे की जिसने पूरे बिहार को अचंभित करके रख दिया है। तो ये कहानी शुरू होती है 2020 से, जहाँ पे एक युवा नेता अपने आप को इतना सक्षम बताता है और लोगों के सामने अपने आप के प्रभाव को डालता है, और उस वक्त लोग उसे इतना भरोसा देते हैं, इतना ज़्यादा भरोसा देते हैं कि वह नतीजा 2-4 वोट की गिनती के समक्ष ला के खड़ा कर देती है। और उस दिन लोगों का भरोसा उस नेता पे, उस युवा नेता पे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोग इंतज़ार करने लगे अगली चुनाव की, जहाँ पे ये सारा खेल बदलने वाला था। लेकिन यह जो शब्द है बड़ा ही गजब शब्द है। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या बिहार में। इतना बड़ा उलट पलट कैसा क्या हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। हालांकि अगर गौर किया जाए तो सब कुछ सामने है। तो इस वोटिंग का नतीजा आप सबको पता चल चुका है। आखिर क्यों, आखिर कैसे ये नतीजा इतने बड़ी आंकड़ों से उलट पलट हो चुकी है, इसका अगर तह तक जाने की प्रयास की जाए तो यहाँ पे आती है महिला मंडली। तो नीतीश कुमार को अगर देखा जाए तो इस बार ना प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई बड़ा वादा, भविष्य को लेके हर नेता कुछ ना कुछ वादा करते हैं कि हाँ मैं आऊँगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। इस बार देखा जाए तो ना नीतीश कुमार के तरफ से और ना ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ऐसा कोई भविष्य को लेकर कोई बड़ा मुद्दा आया था। लेकिन फिर भी नतीजा यहाँ आके खड़ा हो चुका है कि वापस से भाजपा का सरकार बिहार में बनने वाला है। आखिर क्या बात थी कि ये सरकार वापस से वहीं पे आके खड़ी हो चुकी है। तो ये बात देखा जाए तो नीतीश कुमार की चालाकी की है। नीतीश कुमार ने ऐसा हथियार पकड़ा, मुझे तो मुस्कुराहट आ रही है कि इतना बेहतरीन हथियार पकड़ा जो सदियों से हर किसी के घर में चलता आ रहा है। कहीं ना कहीं हर गरीब के परिवार में लोग एक न एक कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। इतनी पुरानी कड़ी को उन्होंने आजमाया कि नतीजा आज पूरा अलट पलट हो चुका है। वो है जीविका का महिला वोट बैंक। समय देखा जाए तो ना समय पहला था ना समय बाद में। समय नीतीश कुमार की तारीफ करनी होगी कि समय का क्या निर्धारित समय उन्होंने चूज किया। अगर यह समय पहले हो जाता, अगर जीविका को यह 10,000 रुपए थोड़े दिन पहले मिल जाते तो हो सकता था लोगों के बीच यह मुद्दा थम सा जाता, कहीं बैठ सा जाता। लेकिन यह जीविका का 10,000 वाला मुद्दा इतना सही समय पे ठोक के आया कि ना वोट के कुछ बहुत दिन पहले ना वोट के बाद एकदम सटीक समय पे वह जीविका का 10-10 हजार रुपए वाला खेल आके समट कर रह गया। देखा जाए बिहार में तो लोग काफ़ी आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लोगों के लिए 10 हजार रुपये काफ़ी मायने रखते हैं। तो यह हथियार जो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने अपनाया कि अंतिम समय में लोगों को गुमराह कर दिया, और सिर्फ लोगों ही नहीं, यहाँ पे देखा जाए तो महिला को गुमराह किया। और आप तो ये बात समझ ही सकते हैं, जिस घर में अगर महिला किसी एक को वोट देने जा रही है तो उसके पति, उसके परिवार कैसे ना उससे सहमत हो। तो वहीं पे वह खेल बदला। हालांकि देखा जाए तो नीतीश कुमार का प्लान बहुत ही पहले से चलता आ रहा था। 125 यूनिट पहले ही फ्री कर दिया गया। तो देखा जाए तो ये हमारे आम जिंदगी का ये एक तरीके से अच्छी ही बात है कि 125 यूनिट फ्री कर दिया गया। पता नहीं ये कितना दिन तक चलता है, लेकिन वोट के ठीक सटीक आसपास वाले दिन ये 10,000 जीविका का ऐसा खेल हुआ कि यहाँ पे देखा जाए, आंकड़ों को देखा जाए तो आंकड़े बता रही हैं कि जदयू जो कि 43 सीट पे थी 85 सीट पे बढ़ चुकी है, और भाजपा में तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन वो भी 15 सीट से आगे है। और आश्चर्य की बात ये नहीं है, आश्चर्य की बात है महागठबंधन की, जो कि पिछले चुनाव में 115 पे थी, वो आज 35 पे सिमट कर रह चुकी है। आखिर क्या बात थी? तो सीधा समझ में आता है कि ये 10,000 अगर यहीं पे आप 125 यूनिट की बात की जाए तो ये कोई खरीदा हुआ बात नहीं कहलाएगा। ये तो आपको सुविधा दी जाएगी, भले ही वो सुविधा 1 साल के लिए हो, 6 महीने के लिए हो, कब कट जाए किसी को नहीं पता है। लेकिन बात अगर पैसे की जाए तो यहाँ पे खरीद बिक्री वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने उसी समय पे महिलाओं को ऐसे मैनिपुलेट किया
कि लोगों को लगा कि 10,000 काफ़ी अच्छी रकम होती है, कि इससे कई लोगों का घर अच्छा खासा चल जाएगा। तो आखिर यह पैसा इतना बड़ा रोल यहाँ पे अदा कर गया कि लोगों का बड़ी बड़ी रैली, बड़ी बड़ी भाषण, कोई यहाँ पे, जबकि देखा जाए नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी, कोई ऐसा बड़ा भाषण नहीं किए। प्रधानमंत्री मोदी तो हो सके तो बिहार में हर 5 साल में मात्र 2 बार आते हैं, एक जब भारत सरकार का चुनाव होने वाला होता है और एक दूसरा बिहार का चुनाव होने वाला होता है, उससे पहले तो कभी नहीं आते हैं। पिछली बार आए थे तो बिहार को मुंबई बनाने का एक सपना दिला के चले गए, और जब धन्यवाद करने की बारी आई तो पता नहीं वो धन्यवाद में क्या क्या कह रहे थे, जबकि उनका कोई इतना बड़ा वादा नहीं था। और देखा जाए तो जिन्होंने वादा किया उनका तो कुछ लोगों का तो खाता भी नहीं खुला। ये मुस्कुराहट उनके हार के लिए नहीं, अचंभा वाली मुस्कुराहट है कि आखिर महिला मंडली ने कैसे पूरे तख्ता पलट को उलट पलट करके रख दिया जाए। तो इस बात पे गौर कीजिएगा कि नीतीश कुमार की अभी भी जो मूल पावर है वो बहुत महिला गठबंधन में, यहाँ पे बाकी कोई गठबंधन काम नहीं कर रहा है, महिला गठबंधन काम कर रही है कि बहुत बड़ी संख्या में वोट महिलाओं के पास है। अगर आप महिलाओं को अपने हिसाब में रख लेते हैं, अपने हिसाब से उनको पलट लेते हैं, तो काफ़ी यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो सकता है। अब लोग यहाँ पे सबको नतीजा पता ही चल गया है। काफ़ी लोग यहाँ पे, तो कई लोगों का कोई आंकड़ा ही काम नहीं किया। बहुत बड़े बड़े लोग कैसा कैसा आंकड़ा बता रहे थे कि हाँ इस बार तो ऐसा होने वाला है, पर देखा जाए तो कुछ नहीं चला। ये था हमारी तरफ से एनालिसिस कि कैसे बिहार में नीतीश की सरकार बनी। तो धन्यवाद, बने रहिए टुडे बिहार न्यूज के साथ। ऐसे ही हम आप लोगों को अच्छे अच्छे एनालिसिस आपके सामने रखते रहेंगे।